कराची में मूसलाधार बारिश, शहर डूब गया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं। बहादुराबाद, तारिक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, गुडाब, सुरजानी में तेज बारिश। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, PIB कॉलोनी में भी बादल जमकर बरसे। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के अतराफ में पानी जमा। जिन्हें अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी। ICU में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। बारिश के बाद 700 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर, बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई इलाके तारीकी में डूब गए। चंद घंटे की बारिश से पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। मुतालिका हुकाम की नाकिस मनसूबाबंदी पर शहरी फट पड़े। उधर कराची एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया। जिन्ना टर्मिनल की अबतर सूरत हाल, इंटरनेशनल लाउंज में छतें टपक पड़ी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवासें रोक ली गईं। एक और केस का फैसला, एक और सजा। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया। अदालत ने दोनों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया, इद्दत के दौरान निकाह के केस में दोनों मुजरिम साबित हुए। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले की नकुल मुल्जिमान को फराहम कर दी गई। अदालत ने 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवाहों में खावर मानिका, ओन चौधरी, निकाह का मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ शामिल थे। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को मुकदमा दायर किया था। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से रुजू किया गया था। 5 रोज में बानी PTI के खिलाफ 3 बड़े अदालती फैसले आए। मजमूई तौर पर 31 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर है न पाँव। जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, जबानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। PTI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिस फैसले की तवक्को थी वही सुनाया गया। गैर अखलाकी केस में इंतहाई सख्त सजा सुनाई गई। इस केस का सर है ना पैर। हमें सबूत तक पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी किसी डील के तहत बनीगाला नहीं गई। बुशरा बीबी को बनीगाला से वापस अडयाला जेल लाने के लिए दरख्वास्त देंगे। ये सब कुछ सियासी मकासद के लिए हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी PTI ने कहा कि 1000 साल भी अंदर रहना पड़ा तो रहेंगे। अवाम से 8 फरवरी को बाहर निकलने की अपील। पाकिस्तान की रोशनियां लौटाने का वादा, GT रोड को भी मोटरवे बनाने का ऐलान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, इस्तीफा देने वाला जज वही था जिसने मुझे सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, हमारे दौर में करप्शन कम थी। सिर्फ करप्शन ही कम नहीं थी, रोटी और दीगर अशिया की कीमत भी सबसे कम थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाते हैं, कहते हैं यूथ हमारे साथ है। बड़े छोटे का एहतराम करने वाली असल यूथ हमारे साथ है। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ को भी सराहा। कहा, गुजरांवाला में तरक्याती काम शहबाज शरीफ ने किए। ये जो 4थी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है। ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे? ये शख्स इतना खौफज़दा है, इतना अवाम से डर गया है कि वो आप मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं है। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। ये शेर नहीं बिल्ली है। बिलावल ने फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, ये शख्स इतना खौफजदा है कि धांधली का मुतालिबा कर रहा है। इनको जनूबी पंजाब हाथों से निकलने का डर है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने के बावजूद सिंध में टके का काम नहीं किया।
पीपल्स पार्टी के जयाले मम्मी डैडी नहीं, धांधली करके जीत जाना इनकी भूल है। शेर वालों ने सिंध के बातनी इलाके की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे। मीरपुर खास और छाछड़ थरपारकर में जलसे से खिताब में कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो आराम से नहीं बैठेंगे, धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरदार कर रहा हूं, किसी कारकुन पर आंच आई तो हिसाब लूंगा। होश के नाखून लें वरना जयाले लड़ना जानते हैं। पिछली हुकूमत आई, उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। तरक्की की एक अजीम दास्तान नवाज शरीफ ने छोड़ी और करप्शन भी नीचे आई। एक हुकूमत आई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है, और फिर करप्शन उसके दौर में वो दोबारा 140 पे चली गई। हेर फेर नहीं करनी, शेर पर मोहर लगानी है। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब कराना है। शहबाज शरीफ ने अवाम का साथ मांग लिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स दिन रात चोर चोर की गिरदान करता था, उसने 4 सालों में एक ईंट तक नहीं लगाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने सब साबित कर दिया। हमारी 13 माह की हुकूमत में करप्शन कम हुई। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने का वादा। फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी, लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूं कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली वायरल बीमारी खत्म हो चुकी। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। मरीम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने 50 लाख घरों का वादा किया है तो जरूर देगा। आसिफा भुट्टो ने अपनी सालगिरह पर आवाम से तोहफा मांग लिया। सक्खर में रैली, कहा मेरी सालगिरह पर एक ही ख्वाहिश है, आप बिलावल को वजीर आजम बनाएं, आवाम की खिदमत का मौका दें। दीगर जमातों को सिर्फ इक़्तिदार की लालच है, पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम की सियासत करती है। बिलावल वजीर आजम बने तो आवाम और मजलूमों की खिदमत करेंगे। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब की जंग लड़ रहा है। हम आवाम को उनके हुकूक दिलाना चाहते हैं। लाहौर में वोट खरीदने के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। NA 127 में मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियो वायरल। अता तारड़ साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में घुस गए। वोट खरीदते हुए 2 अफराद रंगे हाथों पकड़ने का दावा। कहा दोनों अफराद खातीन और मर्दों को पैसे देकर वोट खरीद रहे थे। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल, सेनेटर परवशा खान कहती हैं, अता तारड़ हमारे ऑफिस में घुस गए और चीजें उठाकर ले गए। बिलावल भुट्टो की यकीनी जीत देखकर मरियम नवाज बौखला गई हैं। पीपी रहनुमा ताज हैदर की शिकायती खत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इन्होंने कोशिश ये की कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जाए और सिंध से बाकायदा गाड़ियों की गाड़ियां आई हैं जिनमें करोड़ों रुपए इन्होंने उन गाड़ियों के जरिए लाहौर में ट्रांसपोर्ट किए और बाकायदा काउंटर्स और डेस्क बना के ये वोटों की खरीदारी की जा रही है। पीपल्स पार्टी वाले वोट खरीदते रंगे हाथों पकड़े गए। मुकद्दस किताबों पर हाथ रखवाकर वोट खरीदे जा रहे थे। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो अपने वालिद के पीछे छिपना बंद करें। ये लाहौर शहर है, हम सबका इलाज करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की NA 127 के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा नून लीग रिवायती हथकंडों से लाहौर के अवाम को डराना चाहती है। अवाम नून लीग की गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं। इलेक्शन कमीशन संजीदा इक़दाम करे, पुलिस मुकदमा दर्ज करे। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर का कहना है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा वोटर्स को खरीदा,
अतातारड़ शिकस्त देकर वोटर्स को खरीद रहे हैं। हमने वडेरा और खान कल्चर से आवाम की आज़ादी दिलाई, ऐसी कुव्वतें इक़्तिदार में आई जिन्होंने तरक्की को ब्रेक लगा दी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा नौजवान मुस्तकबिल से मायूस हैं, कौम को हक दिलाएंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली। रियासत मदीना बनाने वालों के दावेदार अदालती फैसले नहीं मानते। नवाज शरीफ की नाअहली के बदले मुझे नाअहल किया गया, मकसद सूरत हाल बराबर करना थी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनान से खिताब, कहा आगे बढ़ने का तहिया कर लिया है, मुल्क तरक्की करेगा, अवाम ही मेरी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी IPP ने नून लीग की विकेट उड़ा दी। साबिक लीगी रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने बफलर पहनवाकर वेलकम किया। अलीम खान का अपना हल्का NA 117 शाफरा का दौरा, कारकुनान से खिताब में कहा अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मुआशी इस्लाहात के सम्राट अवाम की दहलीज तक पहुंचेंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। डील की ना करूंगा, मर जाऊंगा मगर कोई डील नहीं होगी। बानी PTI का मौकिफ, कहा इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया। तोशाखाना में जो सजा हुई आज तक किसी को ना दी गई। 200 केस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बने। शरीफ बरादरान पर बनाए गए तमाम केसेस खत्म कर दिए गए। MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। सईद खनी का गुज़श्ता रोज की फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा, कहा नाज़िमाबाद वाक़े की तहकीकात होती तो हालात ये ना होते। पुराने इंतखाबात चाहते हैं, खुद को फतहयाब देख रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे। MKM के फैसल सब्जवारी ने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी ने पैसे देकर गुंडे पाल रखे हैं। पीपल्स पार्टी ने नाअहल लोगों को पुलिस में तैनात कराया। निगरान हुकूमत से असलहा चेक कराने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले इलेक्शन मुहिम के दौरान हमारे 7 कारकुन जाम बहक हो चुके, कातिलों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, रोजगार, तालीम, अमन व इंसाफ की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शकरगढ़ के इलाके नूरकोट में जलसे से खिताब, कहा वजीर आजम बना तो पहला हुकुम सूदी निज़ाम के खात्मे का जारी करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी और MKM का अवाम में कोई मुकाम नहीं, इस जागीरदाराना निज़ाम को अवाम बाहर उठाकर फेंक देंगे। अवाम पर पेट्रोल छिड़ककर बिजली गिरा दी गई। इंतखाबात से पहले अवाम को तोहफे पर तोहफा, बिजली की कीमत में 4 रुपए 54 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत मुखालिफ नफरत फैलाने का इल्जाम, बानी PTI की बहन अलीमा खान FIA में पेश ना हुई। 6 फरवरी की सुबह 11 बजे दोबारा तलबी का नोटिस जारी, काउंटर टेररिज्म विंग हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। MKM के पीपल्स पार्टी पर इल्जामात, मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी से निजात के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं, पुलिस उनकी है, उनके लिए मुकदमा दर्ज नहीं करती। MKM इन हालात में पहले भी गुजर चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर लंबी छुट्टी मांग ली, रिटायरमेंट तक रुखसत की दरखास्त दे दी। तिबी बुनियादों पर छुट्टी की दरखास्त दी गई। दरखास्त में लिखा 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुखसत दी जाए। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी की दरखास्त मंजूर नहीं हुई थी। तुरबत में मूसलाधार बारिश के बाद सामी नदी में तूफानी, पाक फौज और FC का रेस्क्यू ऑपरेशन। सामी में फंसे बच्चों समेत 9 अफराद को बचा लिया गया। दोकरम और सोराब नदी में भी तूफानी, केच में तूफानी बारिश के बाद तशेबी इलाके डूब गए। पानी आबादियों में दाखिल, कीमती सामान तबाह।
नसीराबाद में कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। आरिफ वाला के NA-140 में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। 5 उम्मीदवार मैदान में, 6 लाख वोटर हकेराई दई इस्तेमाल करेंगे। टूटी सड़कें, नाके सीवरेज, कचरे के ढेर, बुनियादी मसाइल। NA-163 फोटाबाज जनूबी पंजाब का अहम हल्का। एजाजुल हक, शौकत बसरा समेत 19 उम्मीदवार आमने सामने। हर बार नजरअंदाज रहने वाले हल्के के आवाम मसाइल का शिकार। वज़ीर आला पंजाब का 6th रोड मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी का दौरा, जिमखाना और ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं 100 मिलियन रुपए की लागत से स्टेशन की मुरम्मत की गई। मुरम्मत का काम 45 दिनों में मुकम्मल किया गया। गजा खंडर बन गया, इसराइल का पागलपन कम ना हुआ। मजीद 107 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खुराक की शदीद किल्लत हो चुकी। खान यूनिस में हिलाल अहमर हेडक्वार्टर्स पर फिर बमबारी। बैतुल अहिया में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कतर ने दावा किया है कि इसराइल और हमास सीज फायर मुआहिदे के करीब पहुंच चुके। अमरीकी फौज के इराक और शाम में फजाई हमले, 85 मकामात को निशाना बनाया गया। पेरिस के रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला, 3 अफराद जख्मी। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 156 के ताकुब में पूरी बंगाली टीम 150 पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। डेविस कप टाई में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। रामकुमार ने साबुल हक को पहले मैच में हराया। दूसरे सिंगल्स में यकीन खान को श्रीराम बालाजी के हाथों शिकस्त हुई। ला लीगा में एथलेटिक क्लब का मलोरका को चौका। इटालियन लीग में लीस ने सख्त मुकाबले में फ्योरेंटीना को हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मूसी बर्स दुनिया भर में हर साल 80 लाख अफराद को निकल जाता है। पाकिस्तान में हर साल 3 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी माइंड से लड़की को बचाने का मिशन। नेटफ्लिक्स की फिल्म कोड 8 पार्ट 2 का ट्रेलर जारी। 28 फरवरी को रिलीज होगी।